चलियो हाँ लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी डी कर सकते हैं 001 करके ठीक है। अभी ये हम दिवाली के उसमें आपको ये फ्री में एडिशनल मिलता है। थोड़ा पीछे करें ठीक है। थोड़ा पिछले बारी तुसें जेह्ड़ा भी टाइम लगे कोई लफाफे बोतलां जां जेह्ड़ा भी समान है वो इत्थे देना ठीक है ना। तो साल के बाद तुहानूं भाएं थोड़ा थोड़ा किश पैसे नहीं जल्दी जितना इकट्ठा करेंगे 1 किलो हो जाएगा। दुकान ऊपर पूरी ला लेनी एक प्लास्टर इकट्ठी कर लेना। बोलिए बोलो बेटा। चलो बेटा हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है भारत सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है ये वाले बच्चे इधर आ जाओ। चलो बेटा कैंपेन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की हम सेवा करें। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ एक स्वच्छता शपथ लेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी स्वच्छता शपथ के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। करूँगी मैं ना गंदगी करूँगा ना किसी और को सिद्धार्थ, वीडियो, शीतल जी और बाकी जो कुछ विभागों के लोग आए हुए हैं और जो ख़ास तौर पर जो हमारी महिलाएं, जो मेरी बहनें आई हुई हैं और जो बच्चे आए हुए हैं। तो आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है और इस दिन हम याद करते हैं बापू को, हमारे राष्ट्रपिता को, और याद करते हैं क्या याद करते हैं कि हम उनके आदर्शों को याद करते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा था इसके बारे में अभी मेरे से पहले सुरेश जी ने और टिगुत्रा साहब ने और सरपंच साहब ने, हाँ सरपंच साहब का नाम मैं लेना भूल गई तो सरपंच साहब ने भी अभी काफ़ी डिटेल में बताया, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आप सब जानते हैं कि बापू की क्या इच्छा थी और उसके लिए हमें इतने साल लग गए हैं कि हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें सफलता नहीं मिली है लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी। जो मैंने सुना, सरपंच साहब को सुना और उसके बाद फिर सुरेश जी और विजय जी को सुना, तो मुझे ये लगा कि बहुत सारी चीज़ें जिला प्रशासन ने एक कदम उठाया और उसके आगे इन्होंने और बहुत सारे कदम और उठाए हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये सिद्धार्थ जी ने, मैं ख़ास तौर पर उनको भी कॉम्प्लीमेंट करूँगी, सिद्धार्थ और उनकी टीम को, कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये स्वच्छता बैंक का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बड़ी देर से था, हम इस पर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी कोई हमारे सामने कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस समय पे सिद्धार्थ जी और उनकी टीम ने ये जो काम करके यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से जो ये बिल्डिंग आइडेंटिफाई की, ये एक अनयूटिलाइज्ड वेकेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो कि किसी काम नहीं आ रही थी, उसी को एक स्वच्छता बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है।
तो स्वच्छता बैंक का जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये समझना है कि हम बहुत सारा ऐसा वेस्ट अपने घर में, हमारे घर में रोज़ ऐसा वेस्ट निकलता है, ऐसा कूड़ा निकलता है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं और नाली में फेंक देते हैं। नाली में, सड़क पे, गलियों में आपको वो कूड़ा नज़र आता है। उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं है कि घर घर से कूड़ा कोई इकट्ठा करे फिर उसको डिस्पोज ऑफ करे, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो लोग भी मजबूर हैं, लोगों को समझ नहीं आता वो क्या करें उस कूड़े का। तो वो कूड़ा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो कोई लिफाफा ढूंढते हैं और उस लिफाफे में करके चुपचाप शायद रात को अंधेरे में या सुबह सुबह जो है वो किसी की ड्यूटी शायद घर में होती होगी कि उठा के तो उसको फेंक देना है या फिर जला देना है। कूड़े को जलाना भी जो है वो अनसाइंटिफिक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जलाना नहीं चाहिए। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो हम बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से और गलत तरीके से कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था